एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शंस। ये दो फिगर्स दे रखी हैं आपको, इनमें जो डार्क पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, इसका आपको एरिया निकालना है। फर्स्ट फिगर पे ध्यान दीजिए, ए बी सी डी, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। इसके अंदर यहाँ पे ये एक व्हाइट वाला ए ई एफ, ये एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ 90 का एंगल होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। ई बी सी, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि हम पूरी फिगर में से अगर ये जो दो व्हाइट वाले ट्राइंगल हैं, इन्हें अगर हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास ये शेडेड एरिया ही बचेगा और यही हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो पहले तो हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बराबर हो जाएगा एरिया ए बी सी डी। ये एफ ए आर का मतलब एरिया होगा, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी जो इसके अंदर फिगर है उसका एरिया। ये कंप्लीट फिगर है, इसमें से हमें ये दो ट्राइंगल माइनस करने हैं। तो एरिया ऑफ ए ई एफ, ये वाला ट्राइंगल ए ई और ये एफ, माइनस एरिया ऑफ ये दूसरा वाला ट्राइंगल ई बी सी। ये तो हुआ लैंग्वेज। अब इसके अंदर ए बी सी डी जो है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहां पे लेंथ की जगह हम डी सी लिख लेंगे और ब्रेड्थ की जगह सी बी लिख लेंगे। तो फिगर में ये डी सी इंटू सी बी करने से इसका एरिया आएगा, माइनस ट्राइंगल पे चलते हैं, ए ई एफ। ए ई एफ फिगर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू जो उसकी वो साइड्स होती हैं जो 90 का एंगल बनाती है, यानी हाफ इंटू ए एफ इंटू ए ई, हाफ इंटू ए एफ इंटू ए ई। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब यहां पे जो है ना, बेस और हाइट इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, कोई सा बेस हो सकता है, कोई सी हाइट हो सकती है जब आपका राइट ट्राइंगल होता है। आगे बढ़ते हैं, ई बी सी ट्राइंगल के अंदर भी इसी तरह से हाफ। अब कोई से को आप बेस मान लो, मैं ई बी को बेस मान लेता हूं, ई बी इंटू और ये बी सी इसकी हाइट हो गई है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी सी इंटू सी बी, ये फिगर में दिख रहा है 18 इंटू 10, तो 18 मल्टीप्लाई 10 माइनस हाफ का हाफ, ए एफ की वैल्यू है 6 और ए ई की वैल्यू है 10, तो 6 इंटू 10 माइनस हाफ का हाफ। इस वाले ट्राइंगल में ई बी है 8 और बी सी है 10, तो ई बी की जगह 8 और बी सी की जगह पे 10। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, माइनस यहां ऊपर ये हाफ इंटू 6 इंटू 10 है, ये हाफ इससे कट गया, ये जो 2 है 6 से कट गया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 10 जार 30, यहां आगे 30 आ गया। इसमें ये 2 और ये 4 ये कट गए, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और 4 10 जार 40, ऊपर आ गया 40। नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस ये आगे जो दोनों ट्राइंगल के एरिया आए हैं, ये 30 और 40 आए हैं, ये माइनस करने हैं हमें। ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 70 आ गया है। अब 180 में से 70 माइनस कर लेते हैं, वही आपका आंसर होगा। तो 180 में से 70 माइनस करें तो ये आएगा 110। सारा जो क्वेश्चन है ये सेंटीमीटर में है, तो लास्ट में आप यूनिट जरूर लगाएं, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं फिगर के अंदर, ये जो ब्लैक पार्ट है, इसका एरिया आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है, अब उसे करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर, 10 और 10 ये भी 20 हो गया, तो ये दो साइड्स 20-20 की है। तो ये जो फिगर दिख रही है आपको पी क्यू आर एस, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में से हमें अंदर वाला ये जो ब्लैक पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो पूरे स्क्वायर में से ये जो बाकी के 3 ट्राइंगल्स हैं व्हाइट कलर के, हम इन्हें माइनस कर देंगे तो ये ब्लैक वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो पहले से हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ
मुझे शेडेड निकालना है तो मैं शेडेड लिखता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब लिखेंगे एरिया ऑफ PQRS, एरिया PQRS। इसमें से माइनस करने हैं मेरे को ये तीनों ट्रायंगल, तो बारी बारी से ले लेते हैं। ऊपर वाले को पहले ले लेता हूं मैं, माइनस एरिया PQT माइनस एरिया, फिर ये वाला ले लेता हूं TSU, फिर तीसरा ट्राइंगल एरिया QRU। ये तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। अब इनकी जो साइड्स है उसकी फॉर्म में इसे हम लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ PQRS, ये एक स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होगा, तो कोई सी भी साइड लिख सकता हूं मैं, SR इंटू RQ लिख लेता हूं, SR इंटू RQ माइनस PQT ट्राइंगल पे चलते हैं। देखिए ये स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो ये जो तीनों ट्राइंगल्स है ना, ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। अब कोई सा बेस हो सकता है, कोई सी हाइट हो सकती है, क्योंकि ये 90 यहां पे बन रहा है, तो हाफ इंटू यहां मैं बेस PQ को मान लेता हूं और हाइट PT को मान लेता हूं, माइनस TSU पे चलते हैं। ये TSU, तो इसमें भी यही लगेगा, हाफ बेस में SU को मान लेता हूं, तो फिर हाइट ये हो गई है ST। तीसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। तीसरा ट्राइंगल है QRU, यहां भी यही लगेगा, हाफ और बेस में UR को मान लेता हूं और हाइट ये ऊपर वाली हो गई है RQ। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, SR इंटू RQ, SR की लेंथ 10 10 20 होगी और ये 20 है ही, तो 20 इंटू 20 माइनस हाफ का हाफ, यहां पे PQ की वैल्यू दे नहीं रखी, लेकिन ये एक स्क्वायर है तो ये सामने वाली साइड जितनी है इतना ही PQ होगा, तो ये भी 20 ही होगा। और PT आप खुद अंदाजा लगाइए, पूरी जो साइड PS है ये 20 है, जिसमें से T से लेके S तक 10 है, तो बचा क्या, ऊपर भी 10 ही होगा, 10 10 20, तो PT की जगह 10 लिखना है। हाफ SU पे आइए, ये SU 10 दे रखा है और ST भी 10 दिया हुआ है, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। नेक्स्ट पे आइए QRU पे, हाफ का हाफ हो गया, UR की वैल्यू दिख रही है साफ 10 और RQ की वैल्यू 20 साफ दिख रही है, तो 10 इंटू 20। बस अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके 400 होता है, माइनस यहां 2 1 और ये 2 10 ऊपर 10 10 100, तो ये 100। पहला ट्राइंगल जो है इसका एरिया 100 आया है। आगे बढ़ते हैं, माइनस ये 2 5 10 हो गया, तो 5 10 50, ये 50 हो गया सेकंड ट्राइंगल का एरिया। तीसरे ट्राइंगल पे 2 1 2 2 5 10 और 25 100, इसका एरिया 100 आ गया। अब 400 में से ये तीनों के तीनों सब्ट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि तीनों वैल्यूज माइनस में हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, तो 100 100 और 50, ये हो गया है तीनों मिलके -250। अब 400 में से 250 माइनस कर लेते हैं, तो ये 0 आ गया, 10 में से 5 गया 5 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो 150। और क्वेश्चन ये सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेकंड फिगर के अंदर ये जो आप शेडेड पार्ट देख रहे हैं ये वाला, इसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन